ये ट्रस्टों की आड़ में कभी कभार लोग गलत काम करने लगते हैं। आप भी वैसे ही है क्या? वो काम करते ब्लैक एंड व्हाइट। होता है ना कि ट्रस्ट है तो ब्लैक दे दो, व्हाइट कर लो। वो तो ब्लैक एंड व्हाइट, शायद ये ब्लैक और व्हाइट इतना ही काम शर्ट पे आज तक मैंने FCRA मतलब फॉरेन से 1 रुपया तक नहीं लाया। कि मैं स्वावलंबी हूँ और मेरी देशवासियों की इज्जत कोई देश में जाके भिखारी जैसी करना नहीं चाहता। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उसमें तो बड़ा इलीगल है बताते लोग। लोग बताते हैं कि अभी वो उसको तो बंद करने का आदेश है, आप फिर भी चालू रखते हैं। सही, बिल्कुल। तो वसई तालुके के अंदर ग्राम पंचायत विरार के कितने मकान, कितने दुकान ऐसे हैं जो बताओ कि पूरे लीगल फ्रेम में बैठे। नहीं वसई तो आरोप तो ये बहुत अच्छे लगे गांव के लोग, मतलब आप ए से लेकर जेड तक आप क्लियर हैं। क्लियर। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक शख्स हमारे साथ उपस्थित होगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बहुत सारे आरोप भी लगे इस शख्स पर। आरोप इतने लग चुके हैं कि अब ये व्यक्ति, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वो सोचता है कि आखिर क्यों, कैसे और कब, क्यों लगते हैं इतने आरोप, आखिर उन आरोपों की सच्चाई कितनी है, सच्चाई ज़मीन पर कितनी है और कितना आसमान में, कितनी वो बातें हैं जो लोगों तक जा रही हैं और कितनी वो बातें हैं जो अभी तक प्रशासन के पास दबी हुई हैं। आरोप बहुत सारे लगे। विक्टर लोपो नाम है इनका, आइए उनसे बातचीत करेंगे। मदर टेरेसा होम से लेकर मदर टेरेसा हॉस्पिटल तक की कहानी और अब तक की पूरे सफ़र पर आरोप और सोशल वर्कर, इन दोनों के बीच में क्या है हकीकत, हम सीधे बातचीत करते हैं विक्टर लोपो जी। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। हालांकि ये स्थल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लग रहा है। थैंक यू, आप पधारे यहाँ पर। शायद मैं प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली बोलो, सचिन जी आपको फर्स्ट टाइम हम इंटरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू। अरे पहली बार इंटरव्यू है? हाँ, कोई किसी को अभी तक हम इंटरव्यू दिए ही नहीं है। अरे हाँ, आपसे हमको बड़ी अच्छी लगन लगी, तो हमने सोचा कि चलिए आपने मैं पहला सवाल अच्छा मुझे तो आज़ादी है, पूरा सवाल कर सकता हूँ, बहुत आरोप है। जो भी आपको पूछना है सब खुल के पूछो। चलिए पहला सवाल मेरा आपसे, आपके पास संपत्ति अच्छी है, परिवार से संपन्न है, साधारण आदमी, अपने घर से मुझे लगता है कि अगर आप शांति से घर में बैठते तो भी आराधना वंदना भगवान की पूजा करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये क्यों समाज सेवा के क्षेत्र 40 से 50 ट्रस्ट के आप कोई न कोई पद पे आश्रित हैं, और उससे अधिक ट्रस्ट देखा जाए तो मुझे 100 से ऊपर होंगे, किसी न किसी पद पे आप आश्रित हैं। ये ट्रस्टों की आड़ में कभी कभार लोग गलत काम करने लगते हैं। आप भी वैसे ही है क्या? सचिन जी, ये सुन के मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो ट्रस्ट के माध्यम से कभी कभार कुछ गलत कर भी लेते हैं, लेकिन जिसको धर्मदा आयुक्त ने का निर्मित करती है कि ये संस्था जैसे निर्मित होती है कोई भी संस्था, तो उनका उद्देश्य अच्छाई, ट्रस्ट बोलेगा तो विश्वास के माध्यम से सभी चीज़ चलती है। क्योंकि ट्रस्ट को आने वाला हर एक पैसा या कोई भी मदद, वो किसी की विश्वास, अपने ऊपर होने वाली विश्वास से ही आती है। अगर मुझे कुछ इसके लिए पाना है, मेरे लिए खुद के लिए, तो जैसा कुछ आपने बताया वैसा मुझे लगता है मुझे 2-4 खानदान में कोई और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, गए 25-26 साल से ये पर्टिकुलर एक ट्रस्ट जहाँ पर आप खड़े हो, ये मदर तेरेसा आश्रम है, जहाँ पर हम 4 वर्टिकल चला रहे हैं, जिसको पैलेटिव केयर बोलते हैं, सेमी पैलेटिव केयर बोलते हैं, या जेरियाट्रिक बोलते हैं, या साइकेट्रिक। अच्छा, ये इस तरफ जो बैठे हैं ये उन्हीं लोगों में? हाँ, ये इन्हीं लोगों में से काफ़ी लोग हैं। हाँ। तो ऐसे कई सारे ट्रस्ट है जिसके ऊपर जाना और जिसके ऊपर काम करना मैं अपना भाग्य समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये लोगों के माध्यम से हम ईश्वर की सेवा करते हैं। इनका कोई नहीं है?
लगभग 80% लोग हैं जिनका कोई नहीं है, अनाथ है। अनाथ, और इनको काफ़ी बीमारियां। अच्छा, अभी आपने साइकियाट्रिस्ट की बात की। कभी कभार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से परेशान बुजुर्ग या नौजवान, उसे कोई रखता नहीं, खासकर अनाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप झेल कैसे पाते हैं? क्या है, ये डिवीजन काफ़ी इतना डिफ़िकल्ट है कि कोई इनको रखता नहीं, इसीलिए हम इनको रखते इसीलिए है क्योंकि फिर उसको कौन रखेगा? कौन रखेगा? चलते फिरने वाले, हमेशा इधर उधर जाने वाले, काम करने वाले, ऐसे कितने आश्रम आप देखोगे कि जिसमें ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर इस लोगों को अगर कोई नहीं रखता है तो कौन रखेगा? ऐसे एनजीओ की निर्मित होनी चाहिए, और ऐसे मैं तो एक ही एनजीओ चला रहा हूँ जो ऐसे साइकियाट्रिक लोगों को रखता है, लेकिन ऐसे हर एक तालुके के अंदर, हर एक जोन के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 10-15 एनजीओ होनी चाहिए, क्योंकि साइकियाट्रिक बीमारी इतनी बढ़ रही है। हमको हमारे बच्चे से, हमारे कितने लोग नौजवान होंगे से, आपके अवसर में? हमारे अभी फिलहाल 100 से 120 लोग यहाँ पर खाना आश्रित हैं। पीना सारा उनका इंतजाम? खाना पीना सब कुछ, दवा भाई सब कुछ इधर है, जिनके लिए हॉस्पिटल भी इधर है। मेरा जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उसमें तो बड़ा इनलीगल है बताते हैं लोग। लोग बताते हैं कि अभी वो उसको तो बंद करने का आदेश है, आप फिर भी चालू रखते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। मेरे को उससे गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे को समाधान है कि ऐसे कीचड़ उछालने से मेरे को ऑन पेपर है। हाँ, ऑन पेपर भी है, तो उसमें मैं ये नहीं पूछता हूँ कि पेपर पे क्या है, पेपर पे क्या नहीं है। मैंने तो ग्राम पंचायत से, जो भी डिपार्टमेंट से कोई भी आके हमारे पेपर देख सकते हैं, उसमें पेपर पे क्या है क्या नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए आरटीआई के थ्रू पूरा खुला है इसके अंदर। लेकिन मुख्य उद्देश्य से जब लोग हट जाते हैं, मेरा कोई एक विंग समझो इलीगल है भी, ओके, शायद मेरे पास ग्राम पंचायत की परमिशन है और वीबीएमसी की परमिशन नहीं है, जिसके लिए हमने पेपर पुटअप भी किए हैं। 1.5 साल हो गए हमारे ट्री तो के वीवीएमसी को दे देना चाहिए अगर आप सही हैं तो वो तो दे ही रहे हैं। तो हमारे ट्री की भी परमिशन आ गई, हमारी स्क्रूटनी भी हो गई, 1-2 महीने में वो परमिशन आ ही जाएगी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राम पंचायत की तो परमिशन है ही, हम तो ग्राम पंचायत में रूरल में एरिया में आ रहे हैं। अगर समझो अगर कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा है, तो ये वसई तालुके के अंदर ग्राम पंचायत विरार के कितने मकान, कितने दुकान ऐसे हैं जो बताओ कि पूरे इलीगल फ्रेम में बैठे। नहीं, वसई विरार में तो बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो हम इलीगल, मतलब मुख्य मुद्दे को हटाकर हम दूसरे मुद्दे पे फोकस कर रहे हैं। इस गांव में हॉस्पिटल्स की यहाँ पर ऐसा था सचिन जी कि यहाँ पर एक बीएचएमएस डॉक्टर तक भी नहीं था नाके पर, तालुके में नहीं मिलता है। हाँ, और इस जगह पर हम दवाखाना, एक मतलब प्रथम उपचार के लिए दवाखाना तक भी नहीं था। तो उस जगह पर, उस रूरल एरिया में अगर हमने 51 बेडेड हॉस्पिटल, 51 बेडेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 10 बेडेड आईसीयू, 2 ओटी, डायलिसिस भी होता है, विद डायलिसिस, फ्री डायलिसिस टोटली, और फ्री डायलिसिस, टोटली फ्री डायलिसिस। आप कितने भी लोग ला के खड़े करो, हमने आज तक कोविड से लेकर अभी तक हमने कम से कम 40-50 लाख लोगों की उधारी बाकी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। 50 लाख रुपए की बाकी। ओके, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जो भी इल्जाम हम पर लग 5 रुपए लोग छोड़ते नहीं, आप 50-50 लाख छोड़ देते। और हमारे पास सब रिकॉर्ड, कहीं से आता होगा। हाँ, आता तो ईश्वर से है, आता तो हमारे गुडविल है, आता तो हमारा बिजनेस भी है। लेकिन हम किसी से एसोसिएटेड है, अगर हम सचिन जी आपके मित्र है तो हम क्रिमिनल तो नहीं है। अरे बिल्कुल, आपके मित्रता करने से कोई इनको ये जो कई लोग पीछे जो पड़े हैं, हाँ, आरोप प्रत्यारोप जो लगे हैं, कई लोग पीछे पड़े हैं, उनका बड़ा कारण ये है कि इनको ये लग रहा है कि ये किसी से खास दोस्ती रखते हैं। अच्छा, इनके मित्र यहाँ है, तो शायद उनसे उनको कुछ पैसा मिलता रहेगा, सत्ताधारी मित्र, सत्ताधारी है, कोई उनसे लाभ होता रहेगा। वो अगर लाभ मुझे करने रहता था ना, तो सचिन जी आज मैं कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी में कुछ अच्छे पद पे होता। लेकिन नहीं चाहते आप। लेकिन हम वो नहीं चाहते, और हमारी खुद का भी समर्था, मतलब खुद की भी इतनी कैपेबिलिटी, इतना एजुकेशन हमारे पास है और इतनी लायकात हम रखते हैं कि हम को ये छोटी मोटी चीज़ करने के लिए किसी से रुपया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नहीं पड़ेगी। जो भी हम काम करते हैं, हम ईश्वर को साक्षी रख के करते हैं, हमारे लिए, दूसरों के लिए, सबका भलाई हो। ज़्यादा करके हम ये सोचते हैं कि हमको ये काम ईश्वर ने
दिया है। नहीं, आपने मैं अकेला ही नहीं जिस कर तरह रहा से हूं, मेरी मैडम भी कर रहे, मेरी मिसेस भी कर रहे, जो बिरला कॉर्पोरेट के जॉब छोड़ के गए 16 साल से ये इसी संस्था से जुड़ी हुई है। एक ही संस्था से नहीं, कितने संस्था से नहीं, जुड़ी ठीक है, हुई मानते हैं आपने सेंट पीटर्स विद्यालय भी आपका है। हाँ जी। उसके ग्रुप के लगभग उसमें आप भी देखते हैं, आप अस्पताल देखते हैं, आप आश्रम देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मानते हैं काम है आपका। लेकिन ये फॉरेन कंट्री से पैसा आना, उसका डिस्ट्रीब्यूट होना, ऐसा भी आरोप है कि उसकी पारदर्शिता कितनी है? सही बात है सचिन जी, आपने ये जो सवाल पूछा ना, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आरोप है ये ऐसे हाँ जी, कि हाँ वो जी। उसका दुरुपयोग भी कर लेते होंगे आप। सही बात है, सही बात है। आज तक यहाँ वसई तालुके के अंदर, ये वसई ब्लॉक के अंदर, अगर हम जोन के अंदर बोलेंगे तो हमारी एक ही या 2-3 संस्था रहेंगी जिसके पास FCRA नंबर होगा। FCRA नंबर कब और किसको कब मिलता है? जब उसकी उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी पारदर्शिता होती है, उसके सब पेपर सच्चे रहते हैं, उस लायक होता है, उसका लायक रहता है, तो ही उसको मिलता है। अच्छा, वो मिलने के बाद भी आज तक सचिन जी, आज तक मेरा रिकॉर्ड, मैं आपको जिस चाहिए, जहाँ भी चाहिए लेके आके दूंगा। आज तक मैंने FCRA मतलब फॉरेन से 1 रुपया तक नहीं लाया, इसलिए क्योंकि मैं स्वावलंबी हूँ और मेरी देशवासियों की इज्जत कोई देश में जाके भिखारी जैसी करना नहीं चाहता। अरे बहुत बढ़िया, ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं? डंके की चोट पे, अगर कोई भी मुझसे लिखवा के भी ले, मेरे पास नंबर है, लेकिन आज तक मैंने कितने ऑफर ठुकराए, कितने ऑफर ठुकराए। ऐसे भी ऑफर ठुकराए हैं कि जिसमें हम बोलते हैं कि CSR का ये फंड लो, इसमें हमको एक किकबैक दो। मैं नो, कभी नहीं। अच्छा, डंके की चोट पे आज भी मेरे से लिखवा के ले लो कि कोई कितने हर हफ्ते मेरे पास लोग आते हैं। वो काम करते ब्लैक एंड व्हाइट? वो तो ब्लैक एंड व्हाइट, शायद ये ब्लैक और व्हाइट इतना ही काम शर्ट पहनने का बस होता है ना कि ट्रस्ट है तो ब्लैक दे दो, व्हाइट कर लो। ये तो काफ़ी लोग करते हैं या करते रहेंगे, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मेरा पाप का और मेरे पुण्य की जिम्मेदारी मेरी होती है। बाकी दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो मैं नहीं ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये सारे आरोप साबित करके दिखाइए कभी भी। हाँ, उनको चैलेंज कर रहे हैं, खुला चैलेंज है, कभी भी, और ऐसे काम करके दिखाइए। देखो, मेन धारा मुद्दा क्या है? समाज की सेवा। सेवा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सेवा करने का छोड़ के जो कर रहे हैं उसके ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप, ये उनके ऊपर उनको जख्म पर नमक छिड़कना, ये कोई सही बात नहीं है। और किस लिए? क्योंकि हमारा उसमें कुछ स्वार्थ निकले इसलिए हो रहा है, या किसी से हम मित्रता रखते हैं तो। लेकिन मैं यही पूछता हूँ, मेरा 10% या 5% हम जो काम कर रहे हैं उससे उतना ही काम प्रेरित होके करें। आरोप तो बहुत कुछ लगते हैं, सकारात्मकता रखे, नकारात्मक तो दुनिया लेके बैठी है। अगर हम सकारात्मक है तो ऐसे कुछ उसका फल ये होता है। कितना आनंद मिलता है सब करके। देखो, मैं कम से कम रोज कितना भी मेरे पास टेंशन रहे, कितना भी तनाव होवे, तो भी आज के तारीख में 7 से 8 घंटा एकदम सही तरीके से सोता हूँ। मुझे भगवान नींद उसी को नहीं आती है जो मुझे भगवान ने खाली एक बेटी दी है, लेकिन कम से कम ऐसे 1600, 1700, 1800 परिवार दी है। मेरे पास माँ है, कितने तो माँ है, कितने तो बाप है, कितने तो ग्रैंड पेरेंट्स है, कितने तो ब्रदर्स है, कितने तो सिस्टर्स है। इतनी बड़ी संपत्ति किसके पास होगी? खाली मेरे पास है। बहुत मैं भाग्यवान समझता हूँ। हार्ट टचिंग बात कही। हाँ, और इनकी सेवा अगर मेरे हाथ से और मेरे माध्यम से, और मुझे जो ईश्वर ने नॉलेज कुछ भी दिया है, अगर उसके माध्यम से होती रहेगी तो इससे बड़ा खुश आदमी कोई कोड़ा नहीं। फिर उसके ऊपर मेरे को कोई कीचड़ फेंके, पत्थर फेंके, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता है। आप प्रूव करके दिखाएं। वो छोटा लीगल इलीगल ये मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं। कोविड के कार्यकाल में कैसा काम था? कोविड के कार्यकाल में तो हॉस्पिटल में तो भरा पड़ा था, जिसके अंदर मैंने, उसमें भी आरोप लग रहे थे कि एम्बुलेंस आप लेके आए, उसमें मरीज था, गांव के लोग। फिर कोई बात नहीं, वो सही बात है कि कोविड के काल में अगर कोई किसी की सेवा नहीं कर रहे थे तो हम मरीज लेके आ रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। कोई अपने घर से भी बाहर नहीं आ रहा था। तो आरोप तो ये बहुत अच्छे लगे मुझे। गांव के लोगों ने अच्छे लगाए हैं हमारे ऊपर आरोप कि कोविड के काल में आप कोई किधर लेके नहीं जाता है, आप मरीज लोग को कैसे उठा के लेके आते? ये आरोप भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हमको आज बहुत खुशी हुई कि चलो ये आरोप तो लगा। किसने ये नहीं बताया कि यार आप कोविड के काल में कितना लोगों को खाना दिया, क्यों इतना लोगों को खाना दिया, क्यों इतने लोगों की सेवा की, ये नहीं कि
कोविड के काल में खाली ये बताया कि आपने इतने लोगों को मरीज को उठा के क्यों लाया, आपके आश्रम में भर्ती क्यों किया। मैं बोला सही है, अगर यार इतने ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे अगर होते हैं कि जो कोविड के काल में, तो शायद इतने लोग आज मरते नहीं थे, जीते थे। कोविड काल में डर नहीं लगा आपको कि कैसे करें? डर तो देखो, इधर चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंस, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, सबको कोविड हुआ, फिर भी हम डरे नहीं। मेरी बच्ची ने खाली, वो तब 19 साल की थी, उन्होंने दोनों भी कोविड काल में पूरे हॉस्पिटल में खुद खड़े होकर लोगों की सेवा दी। क्या बात कर रहे हैं? जो कि उसको जरूरत नहीं थी, मेरी एक ही बच्ची। हाँ, उसका कोई आवश्यकता नहीं, कोई स्टाफ था आपके पास, था, वो करते थे, लेकिन उसने किया। तो क्या सेवा करने का मौका मिला, करने का हमारा मौका मिला, तो हम सेवा करेंगे। और देखो, ऐसा कोई आश्रम नहीं है, मेरे एक आश्रम नहीं, 2 आश्रम नहीं, 3, हर आश्रम में मैंने जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का व्यवस्था करके रखी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, LIC का ये शायद एक, तो उनकी LIC का पैसा तो आप ही को मिलेगा ना? हाँ, तो LIC का पैसा हमको मिले ना मिले उसकी हम फिक्र नहीं करते, परवाह नहीं करते, लेकिन LIC ऐसा है, बोलते कि जिंदगी के साथ में, जिंदगी के बाद में। अच्छा, मतलब एक लाइन आप बोल रहे हैं? उनकी एक लाइन है। हम उसके लिए ये नहीं बोलते हैं कि LIC करती है, नहीं करती, बोलती भले करती रहेगी, लेकिन हम तो ये करते हैं। ऐसा इधर हमने फ्यूनरल होम बना के रखा है, कोई भी डेड बॉडी हम इधर रखते हैं और उनका अंतिम संस्कार उनके खुद के धर्म के हिसाब से करते हैं। अरे वाह, अच्छा। लेकिन मालूम कैसे पड़ता है? इधर हमने दफन भूमि भी बना के रखा है, मॉर्चरी भी बना के रखी है, क्रीमेशन ग्राउंड भी बना के रखा है, पुलिस के NOC की सब पेपर्स कंप्लीट, सब पेपर कंप्लीट करते हैं। वैसे तो हम लॉ से है, तो हम जानते हैं लॉ क्या। अच्छा, हाँ, तो हम सब कुछ अच्छा, सब करके बैठे हो कि वकील बने। हाँ, अभी देखो, किसी को हमारे ऊपर ये 90% अच्छाई छोड़ के 10% कहीं बुराई होती भी होगी, हमारे जाने अनजाने, मानते हैं इंसान है, इंसान है, कहीं गलती होती भी रहेगी, तो उसको पकड़ के छोड़ के जो मुख्य धारा है, जो मूल काम हम कर रहे हैं, उसको छोड़ के ये छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों पकड़ के रखें? हमारे जैसे भी आप लगे पड़ो, हम आपको भी संस्था बना के दे रहे हैं, आप भी काम करें। हाँ, महीने कम से कम आज तक कम से कम 800-900 संस्था लोगों को बना के दी है। आप बहुत संस्थाओं को प्रेरित करते हैं। हाँ, तो यही मेरा काम है, मैं खुद का एक काम समझता हूँ। लोगों को लगता है कि आप ट्रस्ट के आड़ में, हाँ, ट्रस्ट के आड़ में ये करता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। मेरी खुद की इनकम ही काफ़ी है जिसका मैं फाइल रिटर्न करता हूँ। मेरी हर संस्था की फाइल रिटर्न है। मतलब आप A से लेकर Z तक आप क्लियर हैं? क्लियर है। कोई भी मुद्दे पे अगर वही, मैं खाली देखो, ये आरोप जो है वो देखो, आप डॉक्टर्स ले आते हैं 5-5 लाख के फीस वाले। देखो, यहाँ कोई कैपेबल, वही तो मैं बोल रहा था कि इस इलाके में जहाँ पर कोई BHMS या BMS डॉक्टर नहीं थे, वो इलाके में हमें MBBS, MD, MS स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की 22 डॉक्टर की टीम मेरे पास खड़ी है। हाँ, आज भी है, ऑन कॉल, और मेरे पास 2-2, 4-4 डॉक्टर MD, MS, मतलब हमेशा सेवा अवेलेबल है। बहुत बड़ी बात है। और हर एक की सैलरी कम से कम 2 से 4 लाख के अंदर होती है। वो खर्चे हम कैसे उठाते, वो कोई नहीं कभी हमको पूछने आया, जो आपने पूछा अभी सचिन जी। हम आपका समर्थन करते हैं, सब चीजें देखने और झेलने के। तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफों से गुजार कर ही अगर हम काम करते हैं, इन्हें देखकर सुकून मिल जाता है, बहुत सुकून मिल जाता है। मैं देखता हूँ कि अगर एक इंसान का, किसी का भी मैं पेट भरता हूँ, किसी का भी जख्म ठीक करता हूँ, मैं या मेरे लोग, इससे बड़ा अच्छी बात क्या है? बॉम्ब तो काफ़ी लोग बनाते हैं, हम अच्छाई की थोड़े से छोटे से बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे स्प्रेड किया जाए तो लोग, लेकिन बहुत बार मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल है। आगे क्या रणनीति है? चलिए, सब कुछ तो ठीक है, क्या रणनीति तो आगे की? यही करते रहेंगे, क्योंकि हमारे धर्म ने, हमारे कर्म ने, हमारे माँ बाप ने हमको यही सिखाया, तो हम यही करते रहेंगे। हम अभी 2-4-6 संस्था खुद की बनाई है। आपने जैसा बचा 50-100 संस्था के एडवाइजरी बॉडी पे है। हमको तो और हजारों संस्था चालू करनी है, अच्छाई करनी है। जितने NGO के माध्यम से जो काम आज भारत देश में हो रहा है, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर NGO नहीं रहते, ये अपनी तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी NGOs काम करते हैं।
तो जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाती वो एनजीओ कर रहे हैं। अच्छा, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो सेंट पीटर्स विद्यालय है उसके अलावा वो उसमें क्या फैसिलिटी और क्या सेवा करते हैं? क्योंकि देखो, उसमें तो फीस लेते हैं, फीस के आधार पर सही बात है, लेकिन आप फीस कितनी लेती है वो भी आप जरा जाके इंक्वायरी कीजिएगा काउंटर पे, मेरे से मत पूछिएगा। सबसे कम से कम फीस रहेगी 1200 से 1800 रुपये की फीस पे, और किस टाइप का एजुकेशन दिया जाता है उसके अंदर उसकी आप खबर पड़ताल करिएगा और फिर आपको पता बड़ा दावा करते हैं आप। हाँ, दावा नहीं, हम तो प्रूव कर सकते हैं। कोविड काल में हमने कितने की 25%, 50%, 100% फी भी माफ की है। जिसके पास नहीं है उसके पास से हम क्या लेंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर भी हम लोगों ने टीचर को फुल सैलरी दी, 80% दी, फिर बाद में सैलरी उनकी बाकी थी वो भी दी। तो देखो ऐसा होता है, अगर इनके ऊपर हम इनके साथ या हमारे साथ अगर सही तरीके से जुड़े नहीं होते तो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। हमारे ना ही आश्रम के, नहीं स्कूल के, नहीं हॉस्पिटल के स्टाफ कहीं जाकर जा रहे हैं, उसका मतलब हम उसके संगोपन तो कर रहे हैं, हम उसके अच्छाई तो कर रहे हैं। अब आगे भी इन संस्थाओं को बढ़ाने का ही इरादा है कि कुछ और? बिल्कुल। राजनीति में उतर जाएंगे आप भी? नहीं, बहुत सारा आ जाता है कि भाई आप भी आइए, मित्र तो आपके हैं ही। मित्र तो है, काफ़ी है, और हमको काफ़ी नहीं, उस मित्रता से बहुत ज़्यादा शत्रु बन जाए तो मित्रता तोड़ देंगे। हाँ, नहीं, वो हम किसी से मित्रता, अगर सचिन जी आप हमसे जुड़े हो, आपके हर अच्छे काम, अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए, भले 100 शत्रु बन जाए, भले कितना भी हो जाए। ये लोग बोलते हैं कि हम उनके मित्र हैं, तो मित्र ही बनेंगे और मित्र ही रहेंगे, और जोर से बनेंगे और मजबूती से। चलिए, धन्यवाद जी। देखिए, विक्टर लोपो, इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके शुरुआती सवाल तो थे कि बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन जिस तरह से अंतिम क्षण तक आते आते समाज सेवी में घोल मिलकर इन्होंने बताया, और जो वास्तविक तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बुजुर्गों की सेवा, उन अनाथों की सेवा जिन्हें कोई रखना नहीं चाहता, कोई बिठाना नहीं चाहता, उन विद्यालयों से शिक्षा प्रसारित करना जिन शिक्षा के माध्यम से देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण की बात होती है, वह इलाका जहां समाज सेवी दिखाई देता है वो विक्टर लोपो कर रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में। निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय, ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे जगहों की और अगर बढ़ोतरी होगी तो निश्चित समाज मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ।